तो शुरुआत करते हैं आज के इस व्लॉग की, जिसमें मैं आप लोगों को पाकिस्तान से अज़रबैजान दूसरी बार वापस आने की अपनी स्टोरी बताऊंगी। पाकिस्तान में मेरी इतनी अच्छी जॉब होते होते मैं अज़रबैजान क्यों वापस आई, चलते हैं आज के इस व्लॉग की तरफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ना हमारा वीकेंड है, बेक्ड शीर माल होते हैं वो दिए थे। तो आज माइक्रोवेव तो नहीं है मेरे घर, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको ना वो पके हुए हैं जो फ्रीज हुए होते हैं। असल में मैं पहली बार देखूंगी, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से कुक हुए हैं, लेकिन उनको ना माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ता है। तो अब मेरे पास तो माइक्रोवेव नहीं है, तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं उनको ना कैसे गर्म करती हूँ। तो मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा सा ना कमरे की हालत बहुत ख़राब है, चलें जी साथ साथ जो है घर की हालत ठीक करते हैं, क्योंकि सुबह हम उठे थे काफ़ी चीज़ें ना इधर उधर बिखरी हुई थी। और साथ साथ आप लोगों को बताते हैं कि हम पाकिस्तान से दोबारा जो है ना दूसरी बार कैसे मैं अज़रबैजान आई। तो मैं पाकिस्तान में जब मैं पहली बार अज़रबैजान से पाकिस्तान गई, बल्कि पहली बार जो बहुत पहली बार मैं पाकिस्तान से अज़रबैजान आई, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बाकू मेरा पाकिस्तान से बाकू का सफ़र जो है पार्ट 1 उसमें बताया हुआ है कि हम लोग बचपन से जो है ना अम्मी अब्बू के साथ, अब्बू मेरे आए थे यहाँ पे, तो उनके साथ हम बच्चे थे, जब छोटे छोटे थे तो हम सब बहन भाई उनके साथ शिफ्ट हुए थे। फिर हमारी स्कूलिंग, हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे ही हुई। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे ना पाकिस्तान वापस जाना था, क्योंकि मेरे उस टाइम पेरेंट्स भी पाकिस्तान जाने लगे थे। तो मैंने यूनिवर्सिटी ख़त्म करने से पहले ना पाकिस्तान में जो अज़रबैजान की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उनको ना एक ईमेल किया कि मुझे ना नौकरी चाहिए आपकी एम्बेसी में। तो लकीली मुझे उनसे ना पॉजिटिव जवाब आया। खैर ऐसे अक्सर होता नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊं कि आप कभी कभी ना, ये मेरा पहला ईमेल था जो मैंने किया था, और माशाल्लाह वहाँ से ही ना मुझे ना पॉजिटिव जवाब आया कि जी आप जब पाकिस्तान आएंगी तो आप ना इंटरव्यू के लिए ज़रूर आइएगा। तो फिर मैं वहाँ पे पाकिस्तान जब गई, 2-3 महीने बाद मेरी ग्रेजुएशन हो गई और उसके बाद मैं पाकिस्तान चली गई। तो पाकिस्तान गई तो हमारा घर जो है वो मानसेरा में था और अज़रबैजान की जो एम्बेसी थी वो थी जी इस्लामाबाद में। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना मुश्किल था। इस्लामाबाद में हमारा कोई भी नहीं था, कोई रिलेटिव कि जिसके घर हम रुक सकते या मैं रह के जॉब कर सकती। और दूसरी बात ये कि उस टाइम थोड़ी से इंसान इमेच्योर होता है, उसको ज़्यादा चीज़ों का आइडिया भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बाकू में पली बड़ी थी, मुझे पाकिस्तान का ना आइडिया नहीं था कि कैसे पाकिस्तान में कैसे रहा जाता है, कैसे किया जाता है। मतलब मेरे लिए एक वो ना अनजान शहर था, जैसे कि आप ये समझे अनजान मुल्क था। जैसे आप अगर कभी किसी बाहर के मुल्क जा रहे हो ना, तो आपको कैसे फील होता है कि हम किसी अनजान मुल्क में जा रहे हैं। तो मेरे लिए भी पाकिस्तान ना एक अनजान मुल्क मुझे लग रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को भी पता था इस चीज़ का कि ये इधर यहाँ पे अकेली कैसे रह सकती है, और वो भी अचानक से अज़रबैजान से वापस आके इस्लामाबाद कैसे रहेगी। उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि हमारा जो घर था वो मानसेरा में था। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, हम सब लोग। अच्छा मैंने चाय दम में रख दी है। ओके, उस टाइम हम लोग पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गए थे, बाकू से हम लोग ना चले गए थे। तो मैं जब अबू ने बोला कि नहीं जी तुमने इस्लामाबाद नहीं जाना है, इस्लामाबाद में कोई भी नहीं है तुम्हारा, तुम कैसे रहोगी, कहाँ पे रहोगी, तो तुम ऐसा करो कि वो जो जॉब तुम्हें ऑफ़र हुई है ना उसको छोड़ दो, तो तुम इस्लामाबाद में नहीं मानसेरा में ही कहीं जॉब करो। तो मानसेरा में हम लोग मेन सिटी में रहते थे, तो मुझे वहाँ पे और तो कुछ समझ नहीं आई, स्कूल ही नज़र आए। तो मैंने ना 1-2 स्कूल में अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम आपको जॉब देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा हमारे साथ ही जॉब करते करते। और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ना मंथली सैलरी जो है ना वो 5,000 देंगे, 5,000 रुपये। और जो मुझे इस्लामाबाद से जॉब ऑफ़र हुई थी एम्बेसी से,
उसकी मंथली सैलरी जो थी ना कोई 1.5 लाख के बराबर थी। तो अब कहाँ 5,000 की जॉब और कहाँ 1.5 लाख की जॉब। तो मैंने ना कुछ दिन के लिए मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई घर वालों से। मैंने मुंह बना दिया कि जी ये क्या तरीका है, मैंने स्टडी की है, मैंने ग्रेजुएशन की और अब आप लोग मुझे इतनी अच्छी जगह से मुझे जॉब ऑफर हुई और आप मुझे नहीं करने दे रहे। तो बस अब्बू मेरी ज़िद के आगे आके मान गए। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ करो। तो उसके बाद ना मैंने इस्लामाबाद में कुछ हॉस्टल वगैरह देखे जो कि थोड़े से मेरे लिए बहुत ज़्यादा उनका जो इन्वायरमेंट थी थोड़ी ऑकवर्ड थी। आई डोंट नो कि शायद जो मैंने देखे थे उनमें ही ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही ना मुझे समझ नहीं आती थी कि इनमें मैं कैसे रहूँगी। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी एक खालाजाद बहन है, वो टेक्सला में रहती थी। तो मैंने ना उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर रहो। और लकीली मुझे जब इस्लामाबाद में इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना तो मेरी गाड़ी के आगे ना एक वैन जा रही थी जो कि ऊपर लिखा था वैन के पीछे कि टेक्सला टू इस्लामाबाद। तो वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस थी। तो मैंने ना उसकी पिक्चर ले ली। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इस वैन वाले से भी रब्ता करूँगी क्योंकि मैं तो इंटरव्यू के लिए काफ़ी टाइम पहले गई थी और इंटरव्यू तो मैं पास पहले ही कर चुकी थी। इवन यहाँ से ही मुझे उन्होंने कह दिया था कि आप आइएगा। तो वो पिक्चर मैंने वैसे ही ली और फिर जब मुझे अब्बू जब एग्री हो गए और जब मुझे परमिशन मिल गई तो मैंने उस वैन वाले से रब्ता किया। तो उसने कहा हाँ हम टेक्सला से सुबह रोज़ जाते हैं, 9 बजे पहुँचते हैं। तो फिर मुझे मेरी जो कज़न थी जो टेक्सला कैंट में रहती थी उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम आओ हमारे पास रहो। तो मैंने ना तकरीबन कोई 1 साल आप कह दें मैंने ना वहाँ पे उनके पास गुजारा है। मैं रोज़ टेक्सला से जाती थी इस्लामाबाद जॉब के लिए और वापस आती थी। तो बस मेरा अक्सर जो था सैलरी ये समझ लें कि कुछ थोड़ी बहुत खर्चे जो रास्ते के उस पर भी हो जाते थे और कुछ ना बड़ी कम मैं सेविंग करती थी। लेकिन फिर ना आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इस्लामाबाद में ही रहने लगी। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि जो बाकू में मैं बचपन से रही हूँ वो थोड़ी सी लाइफ ना और तरह की थी और इस्लामाबाद में मुझे लाइफ थोड़ी सी ना टफ़ लग रही थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ की आदी थी इसलिए या फिर क्यों, लेकिन मुझे इस्लामाबाद की लाइफ भी ना थोड़ी सी टफ़ लग रही थी। शायद मेरा घर वहाँ पे नहीं था, शायद मेरे पेरेंट्स या मेरा घर इस्लामाबाद में नहीं था तो मेरे लिए अकेला वहाँ पे रहना मुश्किल था। या मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ना वहाँ पे रहना भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी कि काश ऐसा हो कि मैं बाकू वापस चली जाऊँ, काश कोई ऐसी जॉब हो, काश कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि ना मुझे वापस बाकू बुला लिया जाए या मैं वापस कुछ ना कुछ करके ना वापस चली जाऊँ। तो कहते हैं कि आपकी अगर नीयतें साफ़ होना तो आप जो दिल में दुआ करते हैं या आपकी दिल की जो ख्वाहिशें होती हैं ना वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो कुछ ही टाइम बाद मुझे ना एक वैकेंसी नज़र आई बाकू में एक अच्छी जगह पे। तो मैंने ना उसके लिए अप्लाई किया और लकीली आपको मैं बताऊं तो उस टाइम ना वो जो इंटरव्यू हुए थे उस पोस्ट के लिए तो वो कोई 10 लोग थे जो कि अज़रबैजान में थे और मैं एक सिर्फ पाकिस्तान में थी। तो मुझे बाद में जब मैं आ गई थी यहाँ पे तो मुझे बताया गया कि उन 10 लोगों में से ना वो 10 लोगों ने इधर आके फ़िज़िकली इंटरव्यू दिया था लेकिन उनमें से तुम सेलेक्ट हुई हो, तुमने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और तुम सेलेक्ट हुई हो। तो मैं अपने आप को बड़ी लकी मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने हमेशा अल्लाह से जो मांगा है अल्लाह ने मुझे वो दिया है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ना अपना दिल, अपनी नीयत ना साफ़ रखनी चाहिए। आपके दिल में ना किसी और के लिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आपके साथ अगर कोई बुरा भी करे ना तो आप कोशिश करें कि उसके लिए ना अच्छा ही करें, अच्छा ही सोचें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के लिए ना कोई बुरा सोचा होगा। तो अगर आपकी नीयतें साफ़ हो ना तो आपको मंज़िलें मिल ही जाती हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। ये जो शीर माल था ना ये मुझे किसी ने दिए थे तो मैंने कहा इनको बनाती हूँ। वैसे तो ये शीर माल जो है वो ओवन में गर्म होते हैं लेकिन मेरे पास क्योंकि ओवन नहीं था तो मैंने इसको तवे में गर्म किया लेकिन बहुत ही मज़े का बन गया था ये फिर भी।
ओवन ना होने के बावजूद भी अच्छा बना था। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे, दानिया में बुरहान, हम लोगों ने अपना बाहर से मज़े का जो व्यू है वो देखते देखते ना हमने अपना नाश्ता जो है वो किया। अच्छा, ये जो हमारे घर की ये जो जगह है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर से सामने से जब भी मैं बैठूँ ना, मैं इस साइड ही बैठती हूँ और मैं सामने ना देख देख के खाना खाती हूँ या चाय पीती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो मैं इधर से ऐसे सामने देख के करती हूँ। दिन के टाइम तो बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। तो बस जी नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर मैं बुरहान को लेके बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो ना उसको बस में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बाकू की बसेस जो हैं वो भी अच्छी होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं। और एक बात बताऊं कि अगर बाकू में आप किसी बच्चे के साथ बस में बैठेंगे ना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा। तो आपको ना कोई बैठा हुआ होगा वो और आपको सीट ना मिल रही हो बस में, तो एकदम से ना मतलब आपको उठ के ना जगह देने लग जाते हैं कि जी इधर बैठें इधर बैठें। तो आप अपने आप को ना, अभी बुरहान के साथ तो मैं जब भी जाती हूँ ना मुझे ये होता है कि कुछ भी होगा मुझे बैठने की जगह तो मिल ही जाएगी। क्योंकि मुझे अपना यूनिवर्सिटी टाइम याद आता है, जब मैं जाया करती थी बाकू के बाहर मेरी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आउट ऑफ बाकू। और तकरीबन कोई मुझे ना रोज़ ना 1.5 घंटा लगता था यूनिवर्सिटी। सुबह मैं अंधेरे में उठ के जाती थी और जाते हुए ना वो जो पहले मेट्रो में बैठती थी, आधा घंटा मेट्रो में लगता था। मेट्रो से निकल के फिर मैं बस का वेट करती थी और 1 घंटा ना बस लगाती थी। और वो बस जो थी ना वो एक ही बस थी जो हमारी यूनिवर्सिटी जाती थी या हमारी यूनिवर्सिटी वाली साइड जाती थी। तो उसमें इतनी रश होती थी, आते जाते हुए ना हम पूरा 1 घंटा जो है ना खड़े होके जाते थे। तो वो मुझे 4-5 साल ऐसे याद है ना कि इतना मैंने खड़े होके गई हूँ, बस का सफ़र किया मैंने। लेकिन अब जब बुरहान के साथ मैं बस में जाती हूँ ना तो वो लोग बैठने की जगह देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट बैठने की जगह तो मिल जाती है। वैसे तो हम शायद कम ही बस यूज़ करें, लेकिन बुरहान को बहुत शौक़ है। वो बस वाले कार्टून देख देख के ना उसको वो अभी रियल में भी ना चाहिए होता है कि मुझे बस में मैं जाऊँ। तो मैंने ना घर के लिए, किचन के लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें। और आजकल तो ये जो फ्लोरल प्रिंट है ना, ये इतना फेमस है हर जगह पे ना, इसके कप्स, इसके प्लेट्स, इसकी हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं आई थी, मैंने कहा शायद मुझे अच्छे अच्छे कप्स मिल जाएं, और वाकई यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के कप्स पड़े थे। तो मैंने 1-2 लिए, एक अम्मी के लिए लिया और एक अपने लिए लिया। तो प्राइस भी ठीक थी। ये कोई नई शॉप है सिंसाई करके, और डिफरेंट इसके वो हैं आउटलेट हैं, और अच्छे अच्छे कप्स यहाँ पे मिले थे। और भी काफ़ी चीज़ें थी। और ये देखें, ये इस तरह का भी कप था। ये ऐसे बहुत बड़े कप होते हैं, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इस तरह के भी कप्स थे। चीज़ें तो बहुत प्यारी प्यारी थी यहाँ पे, ऐसे मज़े मज़े के बर्तन थे। दिल करता था ना कि ये सब ले लें, सब में से ना एक एक ले लें। लेकिन फिर मेरा किचन आप लोगों ने देखा है, वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। तो मैं ना चीज़ें बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती हैं मुझे, ऐसी चीज़ें जो कि वेस्ट भी ना हो, क्योंकि वेस्ट करना भी ना अच्छी बात नहीं होती। एक बार आप ले लें बस, फिर उसको एक दिन करके फिर बाद में आप उसको फेंक दें या साइड पे रख दें, यूज़ ना करें ना, तो ये ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं इसलिए ना कुछ भी लेती हूँ ना तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। बल्कि एक दिन मैं जाती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, अगले दिन फिर घर आके सोचती रहती हूँ कि हाँ वो देखा था वो देखा था। जितने ऑप्शंस देखती हूँ ना उनको ना घर आके सोचती हूँ, और फिर ना कुछ दिन बाद जाके लेती हूँ। तो मैं इस तरह से चीज़ें खरीदती हूँ, कुछ भी लेना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें ना सोच समझ के लेनी चाहिए। ऐसे ही ना फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता था कि ये इधर आए और ये अपने लिए कुछ लेना। तो ये ना कभी क्या हाथ में ले रहा था, कभी क्या ले रहा था। तो मैंने कहा कोई एक लो जो तुमने लेना है, तो फिर ना बस चलते हैं। तो फिर इसने ये सेलेक्ट की, पिंगुइन। किधर गया?
तो घर में कुछ चीज़ें ख़त्म थी, मैं उठी नाश्ता वगैरह करने, ये बल्कि अगली सुबह मैं आप लोगों को बता दूं। और उठी मैं नाश्ता बनाने, तो मैंने देखा कि घर में ना कुछ चीज़ें जो है ना वो नहीं है। तो बस मैंने कहा वो पहले लेने चली जाती हूँ। हमारे घर के नीचे ही बाज़ार स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। मैं अक्सर इधर से ही घर की चीज़ें लेती हूँ, जो भी ग्रोसरी वगैरह मुझे करनी होती है। और इसको ना आजकल बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, ये जो ट्रॉली होती है ना वो चलाने का। तो मैं कहती हूँ ये शौक़ जो होते हैं ना कुछ दिन के लिए ही होते हैं, फिर उसके बाद अगर हम बोलेंगे भी ना कि बुरहान हमारी हेल्प कर दो या मदद कर दें बच्चों को, तो फिर बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे एक बार ना वो उनको शौक़ होता है कुछ हेल्प करने का, तो वो जैसे जैसे फिर बड़े होते हैं ना बस फिर वो हेल्प नहीं करते। मैंने ये चीज़ें अपने भाई के बच्चे हैं ना उनसे देखी हुई हैं। तो वो ना कुछ टाइम होता है बच्चे जो थे छोटे थे तो वो कोशिश करते थे कि हेल्प करें, बस फिर जैसे ही बड़े होते हैं ना वो फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह ले रही थी, कैंडीज़ ले रही थी, जो कि मुझे अक्सर लेनी पड़ती है। मैं ख़ुद भी खाती हूँ, मुझे ख़ुद भी अच्छी लगती है। अज़री चाय जो है ना उसके साथ, अज़री चाय फीकी होती है तो उसके साथ ना मीठा कोई ना कोई चॉकलेट या कुछ इस तरह की चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे कभी कौन सी देख रही थी, इतनी ज़्यादा तो इधर ना वैरायटी होती है, बंदे का ना दिमाग जो है ना वो फिर जाता है, बंदा सोचता ही रह जाता है कि कौन सी लूँ। और ज़्यादा लेनी भी नहीं चाहिए, एक तो मीठा नुकसान होता है, दूसरा बुरहान ना बड़ा चूज़ी है, उसको हर तरह की कैंडीज़ ना नहीं पसंद होती, तो इसलिए ना मुझे बड़ी सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो बस मैं वही कर रही थी, देख देख के ना ले रही थी। और फिर कुछ बिस्किट्स होते हैं वो भी वो खुशी से खाता है, तो उसके लिए मैंने वो भी लिए, और बल्कि मैं ख़ुद भी खाती हूँ। तो बिस्किट भी ऐसे होते हैं कि मुझे ना बड़ी सोच के लेने होते हैं। तो जी यहाँ पे वो चीज़ें वगैरह हमने ले ली, और जब तक मैं चीज़ें सेलेक्ट करती रहती हूँ ना बुरहान ये ट्रॉली के साथ ना पूरे जो स्टोर है ना उसमें चक्कर लगाता रहता है। तो आवाज़ भी आता है काफ़ी, और लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन मैं अब क्या करूँ, उसको कैसे रोकूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये अज़रबैजान की जो ब्रेड है, ये वो तंदूर चुरक कहते हैं इसको, वो बन रही थी। तो बस फिर जी मैं वापस आ गई, अपने लिए एक कप चाय बनाया, और बहुत थकी हुई थी, बड़ी थकी हुई थी। आज का दिन बहुत टायरिंग गुजरा था, क्योंकि मैं बुरहान को ना निज़ामी स्ट्रीट भी लेके गई थी, और काफ़ी उसने वहाँ पे ना इंजॉय किया। तो बिकॉज़ आई थिंक वीकेंड वाला दिन था, तो वीकेंड पे ना वो ज़रूर कहीं ना कहीं बाहर के लिए जाता है। तो उसको वीकेंड पे मैं लेके गई थी, वापस आई थी, काफ़ी थक गई थी, और बस फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। और ये ना जो व्यू है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये मेरे पास जो डायरी रखी है ना, इसमें ना मैं अक्सर कुछ नोट्स लिखती हूँ जो मुझे करने होते हैं, जो काम होते हैं, मैं कहती हूँ मैं भूल ना जाऊँ। कभी कभी ना इंसान पे बहुत काम की जो है ना जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भूल जाता है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ अपनी चीज़ें। तो मैं इस डायरी में ना नोट करती रहती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कभी कभी आप लोगों के सवाल भी इस डायरी में मैं नोट करती हूँ कि मुझे ये सवालों के जवाब देने। जब फिर मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ या वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो ये डायरी एक बार खोल के पढ़ लेती हूँ कि मैं देखूँ कि मैंने कौन से सवाल हैं जो उनके जवाब जो मुझे पता है। मैं कभी भी जो मुझे पता नहीं होता ना मैं उनके जवाब नहीं देती हूँ। तो बस उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।